नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। इसके साथ ही एक और अपडेट निकल के आ रही है कि अब नई वैकेंसी आपको पुलिस कांस्टेबल की भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो क्या बदलाव किए गए हैं जो नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और उसमें कितने पदों पर जो है नया भर्ती विज्ञापन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये पुरानी वैकेंसी जो आपकी पुलिस कांस्टेबल की निकाली गई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो टोटल पद थे आपके 1600 पद थे। इसके साथ ही 400 पद आपके जो हैं अलग जो आपका आरक्षी, पीएसी और आईआरबी पद थे। तो 2000 पदों पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। और इस साल कितने पदों पर आएगा, तो अभी जो रिक्त पदों का जो डेटा निकल के आया है तो 500 के करीब जो हैं पद अभी रिक्त हैं। और अभी और भी जो पद हैं उसमें ऐड ऑन होंगे, तो मान के चले 500 से लेके 600 के करीब नया नोटिफिकेशन निकल सकता है बहुत जल्द। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किस तरीके का जो सिलेबस है, प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है और कितने नंबर पर आपका जो है चयन हो जाएगा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो वैकेंसी है 2024 की है और अभी 2026 चल रहा है। तो फाइनली 2026 में अब इनको जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली, क्योंकि मामला जो अटका था वो किसके लिए अटका था? ऐज के लिए। ऐज में बदलाव हो जाए, सारी जद्दोजहद हुई थी ऐज में, मतलब ऐज इस बार कम कर गई थी। तो अब इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने, जो आपका हाई कोर्ट है, उसने क्लियर कर दिया है कि रिजल्ट निकाल दो और जो नई वैकेंसी है उसमें आप ऐज बढ़ा के नोटिफिकेशन में दे दो। तो ये सारी चीज़ें रही थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे जो आपके रिटन के मार्क्स हैं और जो फिजिकल के मार्क्स हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दोनों के मार्क्स आपके जुड़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 100 में से आपके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 73 नंबर हैं और 100 में से 92 नंबर है आपके फिजिकल में। तो कंबाइन होके जो नंबर निकल के आ रहे हैं वो 165 नंबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम हुआ तो 3 अगस्त 2025 को एग्ज़ाम हुआ था। और कितने लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ था वो भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी कट ऑफ। तो अगर हम बात कर लें कौन कौन सी कैटेगरी की क्या क्या रैंक गई है, यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल है 200 में से अगर आप मान के चलें तो 155 तक जो है आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी ओपन कैटेगरी में। और यहाँ पे आप देखेंगे ये ओपन कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, सिर्फ 12th पास अगर आपने किया है तो आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। इसके साथ ही जो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 18 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है अभी जो कराई गई है वो आपकी 23 साल की। और साथ में जो आपकी मैक्सिमम एज होगी वो 25 साल तक रहेगी। और 25 साल तक अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो इसके फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप आते हैं ओबीसी कैटेगरी से तो 5 साल की छूट आपको अलग से मिलेगी। तो ये रिजर्वेशन के थ्रू ही आप कर पाएंगे। अगर आप एससी से हैं, ओबीसी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं तो 30 साल के अगर आप हैं तब भी आप पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म को भर पाएंगे। मिनिमम एज आपकी 18 है। और इसके साथ ही कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो आपकी एज की काउंटिंग होगी वो 1 जुलाई 2026 से होगी। तो 1 जुलाई 2026 के अंदर अंदर आपको 18 से लेके 25 होना चाहिए जनरल वालों के लिए। और अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 30 साल अगर आपकी एज है तो आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो कट ऑफ कुछ इस तरीके से रहेगी अलग अलग कैटेगरी की। अगर हम बात करें जनरल की, जो लास्ट कट ऑफ है वो कितनी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में जो कट ऑफ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है आपका लास्ट है आपका ओपन कैटेगरी में। काफ़ी बड़ी पीडीएफ है तो इसमें क्योंकि पोस्टें काफ़ी ज़्यादा थी तो उस हिसाब से जो है सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप निकल के देखें तो मान के चलें ये जो रिज़ल्ट है वो पूरा रिज़ल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी लोगों की छँटनी होगी। क्योंकि ये जो रिज़ल्ट निकाला है वो 1900 से ज़्यादा 49 कैंडिडेट्स का रिजल्ट निकाला है। जबकि पोस्टें जो हैं आपकी लिमिटेड हैं, मतलब 2000 पोस्टें हैं। तो कुछ जो आपके
कैंडिडेट्स का रिजल्ट है उसको रोका गया है। मान के चलें 51 कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है वो रोका गया है। इसके साथ ही काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या इसमें एक्स आर्मी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, उनके लिए भी यहाँ पे आप देखेंगे जनरल EX लिखा हुआ होगा तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कट ऑफ निकल के गई है, काफ़ी कम कट ऑफ आपको अगर आप EWS में भी देखेंगे तो 123 नंबर पर भी जो है सिलेक्शन हुआ है EWS। अगर आप 45 नंबर लाए हैं और 78 नंबर फिजिकल में, क्योंकि अगर फिजिकल में अच्छा खींच लेते हो तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 123 नंबर 0.75 नंबर पे आपका EWS कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो मान के चलें अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 130 तक अगर आप ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है। अगर आप जनरल से आते हैं तो 150 तक आप अपने को सेफ स्कोर मान के चलें तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। ओपन कैटेगरी हम देखते हैं कहाँ पे ओपन कैटेगरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो 137 में जो है आपको ओपन कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। तो ये सिलेक्शन जो है हुआ है। तो उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम एप्लीकेशन में भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसका बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 का। और एक और अपडेट है कि आपको CET एग्ज़ाम भी जो है अब इस बार देखने को मिल सकता है। कॉमन जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो भी देखने को मिल सकता है। इसमें ये होगा कि कोई भी फॉर्म अगर आप भरेंगे उससे पहले आपको ये पास किया होना चाहिए। जैसे आपका अदर स्टेट में, जैसे यूपी में पेट होता है और आपका जो आपका हरियाणा में है सीटेट होता है, तो उस तरीके से ही आपका ये एग्ज़ाम भी होगा। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो ये जो चयन प्रक्रिया हुई थी, ये नोटिफिकेशन आपका 2024 का है। मान के चलें 2 साल लग गए थे इसके रिजल्ट आने में और इसमें 1600 पोस्ट आपके आरक्षी के थे और 600 पोस्टें जो हैं 400 पोस्टें जो है आपकी आरक्षी PAC के थे। इसके बाद इसमें जो है 24 फरवरी को से लेके जो है आपका 4 अप्रैल तक क्या हुआ था, फिजिकल एग्ज़ाम हुआ था। फिजिकल मतलब फिजिकल टेस्ट हुआ था। इसकी जो वीडियो है वो आपको हमारे चैनल में देखने को मिल जाएगी। डिटेल पर समझाया है कि फिजिकल किस तरीके से होगा। आप लोगों को सर्च करना है UK SSC फिजिकल कांस्टेबल का और उसके पीछे से हमारे चैनल का नाम लिख लेना है UK SSC क्रैकर करके। उसमें आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से फिजिकल होगा नए गाइडलाइंस के थ्रू, क्योंकि नई गाइडलाइंस आ चुकी है। इसके बाद फिजिकल होने के बाद जो है 29 दिसंबर को जो है आयोग की वेबसाइट में जो है प्रकाशन कर दिया था फिजिकल का रिजल्ट। इसके बाद 12 जनवरी से लेके 18 जनवरी तक जो है इसमें इसका जो एग्ज़ाम जो हुआ था वो हुआ था आपका 3 अगस्त को रिटन एग्ज़ाम। और इसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस रही थी वो 14 जनवरी से लेकर 18 जनवरी के बीच में हुई थी। इसके बाद जो है इसमें जो है हाई कोर्ट में केस वगैरह भी चल रहा है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अवगत कराया जाता है कि उपयुक्त पदों हेतु होने वाली नियुक्तियाँ उच्च न्यायालय उत्तराखंड में जो आपकी याचिका करता है लक्की पवार ने जो है ये याचिका लगाई है। तो ये लक्की पवार के कारण ही काफ़ी बड़ा जो समय लग गया है इस वैकेंसी की रिजल्ट आने में। ये जो है मुख्य जो है अभियुक्त रहेंगे। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने जो 8 जनवरी 2026 को न्यायालय ने जो है अनुमति जो है अनुपालन में मोह जो आपका न्यायालय है अंतिम आदेश के अधीन रहेगा। मतलब मान के चलें कि अभी अंतिम आदेश जो है अभी नहीं आया है। फाइनल जो डिसीजन है वो नहीं आया है। तो इन लोगों को अभी जॉइनिंग नहीं मिलेगी। ये बात का आपको ध्यान में रखना होगा। जॉइनिंग तब तक नहीं मिलेगी जब तक अंतिम आदेश नहीं आ जाता हाई कोर्ट का कि क्या चीज़ें रहेंगी, आपका एज में क्या चीज़ें होने वाली है। मतलब अभी जो एज आयोग ने कर दी है वो कितनी कर दी है, 18 से 25 कर दी है। और जो आपका SI भर्ती है उसमें 21 से कितनी कर दी है, 35 कर दी है। तो ये चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा देखना होगा और इस तरीके से आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा चैनल ज्वाइन करके आपको हर एक वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा और जो स्टडी मटेरियल है, नोट्स है, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। सब्सक्राइब तो आप सभी ने करा है लेकिन ज्वाइन भी ज़रूर करें। तो उसमें आप हमारी मेंबरशिप भी जो है ले सकते हैं। तो ये सारा अपडेट रहने वाला है और चैनल के साथ बने रहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वैकेंसी जो आपको नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगी वो आपको जून मंथ तक देखने को मिलेगी। अभी कोई आसार नहीं है, जून से पहले आपको कोई भी वैकेंसी अभी देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी लोग कहेंगे अप्रैल में आ जाएगी, मई में आ जाएगी, तो जून के बाद ही जो है आपको कुछ बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।